नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है बुधवार 19 अगस्त। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशि फल से। 19 अगस्त यानी कि आज गुरु के नक्षत्र गोचर और सप्तमी तिथि के संयोग से मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए सफलता के योग बन रहे हैं। इन राशियों को करियर, पढ़ाई, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए मौके मिल सकते हैं। वहीं कर्क और तुला समेत कुछ राशियों को खर्च और लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। भारत ने पहली कोशिश में ही विहान नाम की देश की पहली स्वदेशी ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग चिप तैयार कर ली है। चेन्नई की अहिसा डिजिटल इनोवेशंस की बनाई ये चिप वाईफाई राउटर और फाइबर उपकरणों में इस्तेमाल होगी। खास बात यह है कि इसे पहले ही फैब्रिकेशन में 100% सफलता मिली है, जिससे नेटवर्किंग हार्डवेयर के लिए इस विदेशी चिप्स पर अब भारत की निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में 17 अगस्त से ब्रेड की कीमत बढ़ गई है। करीब 450 ग्राम यानी 1 पाउंड ब्रेड अब 32 की जगह 36 रुपए में मिलेगी। बेकर्स एसोसिएशन के मुताबिक आटा, चीनी और पैकेजिंग की बढ़ती लागत के चलते ये फैसला लिया गया है। राज्य की करीब 3000 बेकरी इससे प्रभावित होंगी। बेंगलुरु के एक स्कूल में 500 से ज्यादा छात्र और 21 स्टाफ सदस्य बीमार पड़े हैं, जबकि 2 छात्रों में H1N1 की पुष्टि हुई है। बुखार, खांसी, जुकाम और शरीर में दर्द की शिकायतों के बाद स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। H1N1 एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक से फैल सकता है। आजमगढ़ में स्मिथ इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने करीब 2 घंटे प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में करीब 26 साल से फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमित शिक्षक नहीं हैं, जबकि मैथ्स के शिक्षक की भी कमी है। छात्रों ने 50 रुपए के अतिरिक्त शुल्क पर भी सवाल उठाते हुए शिक्षकों की नियुक्ति और पढ़ाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी के नेटवर्क के खिलाफ 14 राज्यों में कार्रवाई हुई, जिसमें 253 लोगों को हिरासत में लिया गया और अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां व 80 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई हैं। आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भर्ती कर उनसे रेकी और आपराधिक गतिविधियां कराई जा रही थी। एनआईए, एटीएस, एसटीएफ और राज्य पुलिस की कार्यवाही से इस नेटवर्क की कई कड़ियां सामने आई है। असम के गोलपाड़ा, धुबरी और बारपेटा में अब सिर्फ खिलंजिया यानी असम के मूल निवासी ही जमीन खरीद बेच सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस नए कानून का मकसद स्थानीय लोगों की जमीन सुरक्षित रखना है। करीब 40 साल बाद असम में ऐसा बड़ा भूमि नियम लागू हुआ है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुविर ने गाजा में हर रात 30 से 40 लोगों को मारने की बात कही और फिलिस्तीनियों को वहां से हटाने की वकालत की। उन्होंने पूरे गाजा में इजरायली बस्तियां बसाने की इच्छा भी जताई। उनके इस बयान से गाजा में जारी संघर्ष और शांति प्रयासों के बीच विवाद और बढ़ गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाने और उनका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड अगली सुनवाई से पहले पेश करने को कहा है। साथ ही अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें हफ्ते में एक बार परिवार से मिलने की इजाजत भी होगी। ग्रीस के मशहूर टूरिस्ट आइलैंड सिफनोस में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर थोलोस इलाके में गिरने के बाद आग की चपेट में आ गया और मौके से धुएं का बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। हादसे की वजह और मृतकों की पहचान अभी सामने नहीं आई है, जबकि अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।
ईरान के मुद्दे पर दक्षिण कोरिया का साथ नहीं मिलने से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका दक्षिण कोरिया के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में कटौती का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि सियोल ने ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने के अमेरिकी प्रयास में साथ देने से इनकार किया। इस अभ्यास में करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिकों के शामिल होने की योजना थी और इसका मकसद उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने की तैयारी मजबूत करना था। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपरी हिस्से पर एक नकाबपोश युवक चढ़कर बैठ गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। युवक की पहचान छत्तीसगढ़ के माधव गोपीनाथ नायक के तौर पर हुई है। पूछताछ में उसने दावा किया कि बंदर उसका पर्स छीन कर ले गया था, जिसे वापस लेने के लिए वो मंदिर पर चढ़ा। घटना के बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया और मंदिर की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता कानून 28 अगस्त से लागू होगा। जबरन, धोखे, प्रलोभन या दबाव से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, जबकि ये गैर जमानती अपराध होगा। खास प्रावधान के तहत अलग धर्म में शादी या रिश्ते से पैदा जो बच्चा है, उसका धर्म वही माना जाएगा जो शादी से पहले उसकी मां का धर्म था। वहीं अपनी मर्जी से धर्म बदलने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले संबंधित अथॉरिटी को आवेदन देना होगा। नाग पंचमी के दिन शाहरुख खान के बांद्रा स्थित घर मन्नत में 2 सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सीढ़ियों के नीचे करीब 8 फीट लंबा धामन सांप मिला, जो जहरीला नहीं था और उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं दूसरा सांप मौके से बचकर निकल गया। 19 अगस्त यानी आज मौसम को लेकर 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश के साथ हवा 50 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है, जबकि पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और पूर्वी भारत में बिजली गिरने की चेतावनी है। खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में मौसम ज्यादा खराब रहने का अनुमान है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।